नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों के सामने एक ऐसी विशेष युति संबंध को लेकर के आया हूं जिसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि एक ऐसा ग्रहिक संबंध जो इस समय के ऊपर यह दिखाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी इस समय के अंदर होने वाला एक बदलाव, मनुष्य के जीवन स्तर के अंदर होने वाला एक बदलाव, एक नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रभाव जिसका एक्टिवेशन के अंदर महत्वपूर्ण योगदान इस समय पर मिल रहा है। और ये एक्टिवेशन कुछ ऐसा है जो बार बार नहीं बनता, जो हम लोगों को प्रभावित भी करता है, हम लोगों को एक नई स्थापना के नजरिए को भी लेकर के आता है और हम लोगों को उन मुश्किलों के कालखंड में भी डालता हुआ नजर आता है जिसको दलदल कहा जा सकता है। तो दलदल से बाहर निकलने की बजाय दलदल में धंसता हुआ मनुष्य आगे दिखाई दे, किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों के द्वारा हताहत होने की प्रक्रिया दिखाई दे, इस समय के ऊपर जहां एक और अध्यात्म पूर्ण गठन करता हुआ नजर आए, जहां एक और धर्म पूर्ण गठन करता हुआ नजर आए, वहीं दूसरी ओर धर्म के अंदर होने वाले बदलाव के कारण पब्लिक को होने वाला आघात भी नजर आता हुआ दिखाई देता है। तो क्या है ये परिवर्तन, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको समय के साथ में हमारे चैनल के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा ताकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ये ताकत अन्य लोगों तक भी पहुंचे और वो भी इस ताकत का अनुभव करे। तो क्या खास है आज के इस दिन के अंदर 4 तारीख, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। 4 तारीख के बारे में एक ऐसा योग बन रहा है जिसमें विशेष ग्रह संबंध उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर मंगल जो सेनापति माने जाते हैं, काल पुरुष की कुंडली में लड़ाई झगड़े दंगे रक्तपात घमंड और कई प्रकार की अशांति के कारक भी होते हैं, एक उग्र स्वभाव के ग्रह। और दूसरी ओर शनि एक ठंडे स्वभाव के ग्रह, धीमी चाल चलने वाले लेकिन क्रोधी ग्रह। ये एक ऐसे परिवर्तन को जन्म दे रहे हैं जिसको एक चिंगारी को आग देने का काम यूरेनस कर रहा है। तो वहीं पर इस समय के ऊपर आज ही के दिन मंगल, शनि और यूरेनस एक समांतर डिग्री के अंदर बैठे हुए नजर आ रही हैं, जिसमें 0 डिग्री पर एक साथ होने के कारण ये अलग अलग राशियों में बैठे हुए विराजमान होने के बावजूद भी 4 अप्रैल को एक ऐसी स्थापना कर रहे हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत बड़े योगदान को, बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। यह दिखाती है कि यह संयोग बार बार नहीं बनते, दुनिया के अंदर यह उपस्थिति बार बार नहीं होती और ब्रह्मांड के अंदर होने वाला यह बदलाव आप लोगों को आज से 100 साल पहले तक देखने को नहीं मिला होगा। तो इस बदलाव के अंदर शनि मीन में चल रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर 4 तारीख को जो ये 0 डिग्री पर है, यूरेनस वृषभ राशि में गुरु के साथ में बैठे हुए हैं और मंगल जो कर्क राशि के अंदर 0 डिग्री पर आ गए हैं। तो तीनों ग्रह, एक वृषभ, एक मीन और एक कर्क, तीनों ही इस समय के ऊपर 0 डिग्री पर आना मतलब एक अर्थ एलिमेंट को, एक वाटर एलिमेंट को, एक फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना इस टाइम के अंदर बहुत बड़ी चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। ये दुनिया के अंदर वो चुनौतियों को दिखा सकती है जिसका आभास मनुष्य ने सपन मात्र में भी नहीं सोचा होगा, मनुष्य ने कल्पना भी नहीं करी होगी कि इतना बड़ा विध्वंस करने की ताकत रखने वाले ये ग्रह इस समय के ऊपर उस बदलाव को जन्म दे देंगे जिसके स्थान के ऊपर रहस्य उजागर होते हुए नजर आए, जिस स्थान के ऊपर आप लोगों को कई प्रकार की ऐसी संज्ञा की उत्पत्ति होती हुई नजर आए जो हम लोगों को यह दिखाए कि कल तक तो ये नहीं था, आज एकदम से ये कैसे हो गया। ये वो समय होगा जिसमें शनि मीन में यूरेनस के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, साथ ही साथ गुरु पे दृष्टि डाल रहे हैं। यूरेनस कार्यरत होते हैं चीजों को एकदम से भड़काने के लिए, वहीं पर मंगल का इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर एक ब्रह्मांडीय बदलाव कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मूल त्रिकोण इस समय के ऊपर एक ऐसी जगह के ऊपर केंद्रित हो रहा है जिसमें ये तीनों ग्रह 0 डिग्री के ऊपर बैठे हुए हैं और वो ऊर्जा प्रभावित कर रही है जिससे नए घर में प्रवेश होने वाली ऊर्जा, मतलब नई स्थापना की ऊर्जा
हम लोगों को जिस प्रकार से नए बदलाव को लेकर के आती है, जब हम अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये बदलाव इस समय पे ऊपर इन ग्रहों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय के ऊपर हर एक ग्रह 2 राशियों के मध्य के अंदर विराजमान है। एक पलड़ा वो है जिसमें वो पहले था, एक पलड़ा वो है जिसके अंदर आगे जाने वाला है। तो ये तीनों ग्रह जब 2-2 राशियों के ऊपर केंद्रित अपनी एनर्जी डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वो शुरुआत हो रही है जिसमें दुनिया धीरे धीरे बहुत ही स्लोली तरीके से हर एक काम को करने में समय लगाती हुई, हर एक बदलाव को लाने में समय बदलाती हुई, लेकिन एक नए रिवॉल्यूशन की शुरुआत करती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर 3 बड़ी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पहला, नए लॉज आते हुए दिखाई देंगे, और ये नए लॉ जो आने का टाइम इनका होने वाला है उसके अंदर बहुत बड़ी घटनाएं जन्म लेती हुई नजर आएंगी। देश विदेश हर जगह के ऊपर स्थापित होने वाले ये कानून अव्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास भी करेंगे। दूसरा, यूरेनस जो रिवॉल्यूशन के कारक होते हैं, ये ब्रेक थ्रू लेकर के आएंगे टेक्नोलॉजी के अंदर। ये वो बदलाव लेकर के आएंगे जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा उस कड़ी के टूटने का, जिसके अंदर मनुष्य ये सोचे कि अगर ये बदलाव आगे हुआ तो मैं बहुत बड़ा अपने जीवन के अंदर बदलाव लेकर के आ जाऊंगा, और कंपनियां थोड़े पैसे लगाकर मनुष्य के जीवन को बहुत बड़ा असर प्रदान करती हुई नजर आने वाली है, जिसके अंदर कई प्रकार की हानियां भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तीसरा, जो अग्रेशन की शुरुआत मंगल कर रहे हैं 0 डिग्री पर होने के बाद में, ये एक न्यू वॉर की बिगिनिंग की चेतावनी दे रहे हैं, जहां नया युद्ध शुरू होता हुआ दिखाई दे, जहां ये स्टार्टिंग धीरे धीरे होती हुई नजर आए। जिस प्रकार से आप देखिए कि ईरान और अमेरिका के मध्य में होने वाला बदलाव एक जलती हुई चिंगारी के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो यही चिंगारी धीरे धीरे और सुलगती हुई नजर आए, और ये लंबे तौर के ऊपर ईरान कहीं गाजा पट्टी जैसी हालातों के अंदर ना फंस जाए, या फिर कहीं दूसरी ओर रशिया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करे यूएसए के साथ में। ये उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस प्रकार के समीकरण ग्लोबली लेवल के ऊपर बनते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि इस समय के ऊपर चाइना वाली साइड में ताइवान का रिलेशन भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहा है, ये आगे परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक ऐसे चेंज को लेकर के आ रहा है जो आगे 27 और 29 की नींव डाल रहा है, मतलब 2027 से लेकर के 2029 की नींव डाल रहा है। ये एक और अध्यात्म और पुनर्गठन को दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर धर्म की स्थापना में होने वाले बदलाव के साथ साथ वो एक्सपेक्टेशन भी दिखा रहा है जिसमें मनुष्य स्वच्छता करता हुआ नजर आए, मतलब धर्म के गुरुओं को लेकर के बड़ी चेतावनी नजर आए, किसी का पर्दाफाश होता हुआ नजर आए, कोई एक ऐसे बदलाव को, एक ऐसा संगठन किसी प्रकार के षड्यंत्र में फंसता हुआ नजर आए, कोई नई स्थापना के अंदर पब्लिक को हैरेस करता हुआ नजर आए। तो ये वो समय है जो विखंडन को भी दिखाता है, क्योंकि मीन राशि एक्टिवेशन जो दिखा रही है कि एक बड़ा विखंडन हमारे सामने निकल करके आ रहा है। तीनों राशियां इस समय के ऊपर एक अपना अलग प्रभाव डाल रही हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे के समय में बताऊंगा। तो एक कालखंड, एक नेगेटिव एनर्जी, एक ब्रह्मांडीय नेगेटिव सोर्स की उत्पत्ति जो आज ही के दिन से होती हुई नजर आ रही है, यह दिखाती है कि एग्रेशन बढ़ेगा, अध्यात्म की राह पकड़ी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा एक अपने चरम पर पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर नई स्थापना कानूनों के अंदर होगी, लेकिन उसके अंदर भी हिंसा का रोल रहता हुआ नजर आएगा। जहां एक नए रिवॉल्यूशन की स्टार्ट होगी, उसके बाद भी एक ब्रेक थ्रू के अंदर नया, ये कहिए कि विध्वंस भी आता हुआ दिखाई देगा। तो जहां दोनों ओर एक पहलू अच्छा और दूसरा पहलू बुरा परिणाम लेकर के आ रहा है, तो ग्रहों की स्थिति में होने वाला बदलाव संपूर्ण जीवन को भी बदल करके रख सकता है। उम्मीद करूंगा जानकारी समझ में आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पे करेंगे, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करेंगे। आज के लिए मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी गई ये जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूंगा आपसे, इजाजत चाहूंगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।